ओके। यस बेटा, जो हमारा चैप्टर चल रहा है बेटा, ये हमारी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 4 है, या एक्स्ट्रा बुक का भी चैप्टर 4 है। इस चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। इस केमिकल काइनेटिक्स में हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा रेट ऑफ रिएक्शन निकालना, फिर हमने सीखा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और फिर हमने सीखा मॉलिक्यूलैरिटी, मॉलिक्यूलैरिटी और यूनिट्स ऑफ के फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फिर हमने इंटीग्रेटेड इक्वेशन बनानी सीखी, मतलब इंटीग्रेशन करके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमने सीखी थी जीरो ऑर्डर की, और वो हमने डिराइव कर ली थी, और आपको मैंने होमवर्क दिया था फॉर फर्स्ट ऑर्डर। तो चलो अब हम इसको करते हैं। इंटीग्रेटेड रेट मेथड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो पहले तो आप ये हेडिंग डालिए अपनी कॉपी में, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आज हम ये करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या होता है, इसको कैसे करना है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सपोज ए चेंजिंग टू पी। देखो अगर आप इसको ले लोगे आर चेंजिंग टू पी, तो ये ए की जगह आर आ जाएगा। अगर आप ले लोगे ए, तो ए की जगह ए आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे चाहे ए ले लो, चाहे बी ले लो, चाहे आर ले लो, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो हमारा जो मेन टॉपिक था, जो मैंने होमवर्क में दिया था, वो यही टॉपिक था, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हमने इसमें सपोज कर लिया कि ए चेंजिंग टू पी एंड रेट लिखी। तो रेट लिखने के दो तरीके हैं, रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी, एंड रेट इज ऑल्सो इक्वल टू के ए की पावर 1। गुरप्रीत, अब मैंने यहाँ पे 1 क्यों लगाया बेटा? पिछले हमने 0 लगाया था, क्योंकि ये सर ये क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है। वेरी गुड फर्स्ट ऑर्डर है। अब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास रेट के दो फॉर्मूले आ गए, तो इन दोनों को हम कर देते हैं इक्वेट। सो अब हमारा आ जाएगा माइनस डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू के डी टी। देखो ये इक्वेशन बन जाएगी ना अगर इन दोनों को इक्वेट कर दें। रेट इज इक्वल टू दिस, रेट ऑल्सो इक्वल टू दिस, तो ये रेट की वैल्यू डाल दो यहाँ पे। तो माइनस डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू के ए की पावर 1। बोलो ये ठीक लिखा है मैंने? नहीं, इसको हम करते हैं ए। अब ठीक लिखा है। बोलो बेटा, यहां तक समझ में आ गया क्या किया मैंने? यस सर। अब क्या करेंगे? अब हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। एक बार मैं इसको दोबारा दिखा दूं किया क्या है मैंने। एक्चुअल में हमारा रेट था माइनस डी ए बाय डी टी, एंड वी नो रेट इज ऑल्सो इक्वल टू के ए की पावर 1। तो इन दोनों को इक्वेट करोगे तो ये और ये इसके बराबर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा ना ऐसा। ये डी टी इधर चला जाएगा, ये ए नीचे आ जाएगा, जब दोनों को इक्वेट करोगे आ जाएगा ना बेटा? बोलो बेटा। यस सर। यस सर। हाँ, अब हम करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। लो जी, अब हम इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड। इंटीग्रेट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन का निशान आ जाएगा माइनस डी ए बाय ए इज इक्वल टू के डी टी। तो दिस इज अ सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला है, जब हम कोई, आप याद रखो क्या है फॉर्मूला, जस्ट कीप इन माइंड फॉर्मूला है। अगर कोई ऐसी वैल्यू हो, ये डिफरेंशिएशन टाइप में कोई वैल्यू हो, तो इसका आता है नेचुरल लॉग ए। ठीक है, ये मैथ्स का फॉर्मूला है कि अगर हम इस तरह की वैल्यू को इंटीग्रेट करते हैं तो नेचुरल लॉग, दिस इज लॉग, ln इज कॉल्ड नेचुरल लॉग, दिस इज नेचुरल लॉग, सो नेचुरल लॉग ए। तो ये क्या आ जाएगा बेटा? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दिया, तो क्या आ जाएगा ये वाला? फॉर्मूले से देख के बताओ, माइनस नेचुरल लॉग ए। यहां तक समझ में आ गया ना? ये फॉर्मूला है, दिस इज योर यस सर। फॉर्मूला। अब मैथ्स में एक और फॉर्मूला है कि अगर आप इस तरह की चीज को इंटीग्रेट करते हो, कांस्टेंट इनटू dt, तो कांस्टेंट इनटू dt को इंटीग्रेट करोगे तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, t बच जाएगा, साथ में एक कांस्टेंट लिखना होता है c या i, कुछ भी ऐसा लिख दो, ये भी मैथ्स का फॉर्मूला है। सो आप ध्यान से देखो, ये जो यहाँ साइड में मैंने लिखा है ना, दिस इज मैथ्स फॉर्मूला, कि इस तरह की वैल्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो k कांस्टेंट है, k का k रह जाएगा, dt का t बन जाएगा, और साथ में एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम नाम दे देते हैं c। तो क्या बनेगा यहाँ पे? k t प्लस c, इसे हम कर लेते हैं इक्वेशन 1।
बोलो बेटा, यहां तक समझ में आ गया? बोलो क्या किया मैंने, Yes, यहाँ तक sir. समझ में आ गया? अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम लिखेंगे एट t इज इक्वल टू जीरो। t इज इक्वल टू जीरो मतलब जब हमने रिएक्शन स्टार्ट की, जब हमने रिएक्शन को क्या किया, स्टार्ट। हम एक कंडीशन यहाँ पे डाल रहे हैं क्योंकि हमें ना ये c को हटाना है, तो हमने यहाँ पे सपोज कर लिया एट t इज इक्वल टू जीरो, मतलब जब हमने रिएक्शन स्टार्ट की तो t जीरो होगा, तो जो हमारी कंसंट्रेशन होगी, फाइनल कंसंट्रेशन, दैट इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। दिस a नॉट is initial concentration, this A is let us say final concentration। तो आपको यहाँ पे ये बताया जा रहा है, हम क्या बताना चाह रहे हैं कि जो ये C है ना, इस C को हम खत्म करना चाहते हैं। तो कैसे खत्म करेंगे, हमने कंडीशन ले ली कि जब हमने रिएक्शन स्टार्ट की तो T जीरो था, तो T जीरो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ा रहा हूँ तो अभी जस्ट टाइम स्टार्ट हुआ है ना, 0, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट ऐसे होएगा। तो जैसे हमारी 4 बजे क्लास शुरू हुई है तो लेट से T जीरो 5:30 बजे खत्म होएगी, तो 1.5 घंटे का गैप आ गया ना। तो ऐसे ही एट टाइम T जीरो मतलब जब हमने रिएक्शन स्टार्ट की तो जो भी कंसंट्रेशन थी वो इनिशियल के बराबर थी, मतलब जो भी कंसंट्रेशन थी दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन। अब इसको इसमें पुट करते हैं, C की वैल्यू आ जाएगी। पुट करो जरा इक्वेशन 1 में, पुट करो क्या आएगा बताओ। ये हो जाएगा माइनस लॉग ए नॉट, हो जाएगा ना, क्योंकि ए की वैल्यू ए नॉट के बराबर है। दिस इज इक्वल टू दिस, इसके बराबर है। गॉट इट बेटा? और ये हो जाएगा 0 प्लस सी। देखो हो जाएगा ऐसा, टी को हमने 0 लिया है तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, और सी की वैल्यू आ गई दिस। इसे इक्वेशन 2 कर दें, तो इसको इक्वेशन 2 करने से पहले ऐसे लिख लेते हैं कि नाउ सी इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए। बोलो, इसे इक्वेशन 2 कर दें। बोलो बेटा, इतना समझ में आ गया? बोलो बच्चों। Yes, sir. अब इसको पुट 2 इन 1, चलो जी पुट करो। पुट 2 इन 1 क्या बनेगा, पुट करते हैं। पुट 2 इन 1, सो देखो क्या बनेगा। अगर मैं 2 को 1 में पुट कर दूं तो क्या बनने वाला, करो पुट। माइनस लॉग ए, यहां लिख देते हैं पुटिंग 2 इन 1, माइनस लॉग ए इज इक्वल टू के टी माइनस लॉग ए नॉट। ये आ जाएगा ना, ये ए नॉट के बराबर था ना। बोलो बेटा, यहां तक आ गया समझ में? इसके बराबर आ जाएगा। Yes, sir. चलो, तो ये चीज हो गई हमारी इक्वेशंस को रिलेट करती हुई, ये चीज आ गई। अब हम इसके आगे ले चलते हैं, इसको क्या बनेगा देखो, क्या बनेगा। अब आप ये वाली वैल्यू इधर ले आओ तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस लॉग फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू के टी। ये आ जाएगा बेटा? बोलो, ये आ जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. नॉर्मल मैथ्स, नॉर्मल मैथ्स। अब हमने मैथ में पढ़ा है कि अगर कोई चीज माइनस में हो तो उसको 1/समथिंग कर दो तो ये माइनस खत्म हो जाता है। तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ए नॉट बाय ए इज इक्वल टू के टी। बोलो, लिख सकते हैं? बोलो। Yes, sir. तो ये हमारी बन गई इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, और यहाँ पे ln इज नेचुरल लॉग। अब यहाँ पे याद रखने वाली चीज है कि जो हमारा ये नेचुरल लॉग है ना, इसको अगर हम लॉग में चेंज करना चाहते हैं, ये वाला लॉग, तो ये होता है नेचुरल लॉग इज इक्वल टू 2.303 लॉग, ये होता है। तो बताओ क्या बनेगा फॉर्मूला, अगर मैं इस नेचुरल लॉग को इसमें चेंज कर दूं। नाउ टेल मी द मॉडिफाइड फॉर्मूला। क्या बनेगा बेटा? बोलो, बोलो बेटे, क्या बनेगा? Sir, 2.303 2.303 log 10 A naught upon A. log, हाँ, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू के टी, और k इज इक्वल टू 2.303 टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल कंसंट्रेशन। ये बन गई हमारी पूरी डेरिवेशन, which is very very important, very important। तो
यस बेटा, अब हम इस न्यूमेरिकल को समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे हिंट लिख रखे हैं, देखो कैसे करना है। यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा है ना, ये बुकिश आंसर है, इसको मत देखो, मैंने अपने फॉर्मूले के हिसाब से करवाना है जो मैंने डेरिवेशन में करवाया। देखो मैंने डेरिवेशन में करवाया ना, ये फॉर्मूला होता है K = 2.303 T लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन। आपने ये साथ में लिख लेना, नहीं तो बाद में ना भूल जाते हैं बच्चे। ये जो ऊपर वाला है ना, दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन, वहीं पे लिख लेना कहीं पे। एंड जो ये नीचे वाला होगा ना, इसे हम कहते हैं बेटा फाइनल कंसंट्रेशन। और टी आपका टाइम होता है, और के है आपका रेट कांस्टेंट। ये सारा लिख लेना, नहीं तो बच्चे भूल जाते हैं बाद में। और जब न्यूमेरिकल करते हैं तो ये टर्म्स यूज होती हैं, टाइम, रेट कांस्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन, फिर वो बच्चा कर नहीं पाता। अब देखो इसका न्यूमेरिकल, द इनिशियल कंसंट्रेशन, देखो अब नाम आ गया ना, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इन द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बोल रहा है फर्स्ट ऑर्डर, हमारे सिलेबस में ना फर्स्ट ऑर्डर की न्यूमेरिकल्स हैं। इस रिएक्शन इज गिस, दिस इज इनिशियल। तो मैंने ना फॉर्मूला लिखा जो मुझे पता है, इसको छोड़ दो, डोंट सी दिस, ये बुकिश सोल्यूशन है, डोंट सी दिस। जो हमें फॉर्मूला पता है वो लिख लिया हमने, फॉर्मूला लिख लिया, इनिशियल बोला है, इनिशियल एरो डाल के लिख लिया जी, इनिशियल ये है। आफ्टर 60 मिनट्स, टाइम हमें मिनट में दिया है 60 मिनट, वॉज इतने मोल पर लीटर, यानी फाइनल कंसंट्रेशन ये रही। कैलकुलेट रेट कांस्टेंट के निकालना है बस, तो फुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ पे पता क्या दिक्कत आती है बच्चों को, दिक्कत आती है सर हमें लॉग नहीं आता। तो लॉग मैंने लास्ट ईयर सिखाया है, उसकी वीडियो बनाई थी, मैं शेयर कर दूंगा आज क्लास के बाद, ठीक है। और बोर्ड में क्या होता है, बोर्ड में आपको ना लॉग की वैल्यू साइड में दी होती है क्वेश्चन में, तो आपको लॉग टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी बोर्ड में। हाँ, बट आप स्कूल लेवल पे सॉल्व कर रहे हो तो आपको लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी। और मैंने लॉग टेबल की वीडियो बनाई थी लास्ट ईयर, हाउ टू सी लॉग एंड एंटी लॉग, वो मैं बेटा दोबारा शेयर कर दूंगा, उसको आप देख लेना एंड जस्ट अंडरस्टैंड। तो आपने क्या करना है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेनी है, और ये इसका आंसर आएगा जब सॉल्व करोगे मिनट में। सेकंड में चेंज कर दोगे तो पर सेकंड में आ जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व नहीं करना जो इन्होंने फॉर्मूला लिखा है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखा है। आप बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखिए जो आपको बताया है मैंने, कि इनिशियल ये रहा, फाइनल ये रहा, पुट करा, सॉल्व किया, दैट्स इट। चलिए इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, इसको नोट करने में टाइम लग जाएगा, जस्ट टेक स्क्रीनशॉट क्वेश्चन पे। लो देखो, अब जो ये वाला हमारा टॉपिक है ना बेटा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अब इसको समझिए ध्यान से। हमने अभी अभी पढ़ा कि जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला है ना, वो ये रहा फॉर्मूला कि K = 2.303 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन। ये हमारा किसका फॉर्मूला है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये फॉर्मूला है। अब ये तो था लिक्विड फॉर्म में, अगर हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो ये लिक्विड फॉर्म में रिएक्शन रही होगी। अब क्वेश्चन है कि अगर गैस फॉर्म में रिएक्शन हो तो इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो अब हम वही करने जा रहे हैं कि डेरिवेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैस फेज, मतलब जो हमने डेरिवेशन की है ना, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, बट अगर गैस फेज में आ जाए तो हमारी क्या मॉडिफिकेशन रहेंगी। तो देखो क्या मॉडिफिकेशन रहेंगी, बेसिक फॉर्मूला वही है कि K = 2.303 लॉग इनिशियल बाय फाइनल, बट अगर गैसियस स्टेट में हो जाए तो क्या होगा। तो समझना अब यहाँ ध्यान से बेटा, कहीं दिक्कत आए साथ के साथ ही रोक लेना मुझे। देखो अब हमने क्या किया, हमने एक रिएक्शन लिखी A gives B + C, बस इसी रिएक्शन के हिसाब से सोचो। कई बच्चे पता क्या करते हैं, जैसे मैंने ये रिएक्शन लिखी, कई बच्चे कुछ और बोल देते हैं, वो और भी सिचुएशंस आएंगी, तो और वाली सिचुएशंस थोड़ी देर बाद देखेंगे, अभी इसको देखो। तो हम डेरिवेशन कर रहे हैं कि लेट A गैस reacts to form B gas + C gas, मतलब एक रिएक्शन है जिसमें गैस, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इन गैस। अब T0 का मतलब होता है स्टार्ट, जब हमने रिएक्शन स्टार्ट की तो A का तो प्रेशर होगा, ये तो होते ही नहीं है, तो इनका 0। जैसे मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मुझे पता है क्या पढ़ाना है, आप लोग 0 हो उस टाइम, बट कुछ टाइम बीत गया, जैसे अभी 15 मिनट बीत गए मुझे पढ़ाते हुए, तो अब आपको पता चल गया कि मैंने क्या पढ़ाया है। अब मेरे पास कुछ माइनस हो गया, मान लो मैंने 10 क्वेश्चन होते थे, 2 करवा दिए तो 8 रह गए, तो ये। तो T = 0 मीन्स ऑन स्टार्टिंग रिएक्शन, मैंने रिएक्शन स्टार्ट की तो इसका प्रेशर तो P1 है या PI, इनका 0 है। कुछ टाइम के बाद इसमें से कुछ प्रेशर इधर चला जाएगा, जैसे मैंने 10 क्वेश्चन कराने थे, 2 करवा दिए, या मान लो X करवा दिया, तो X करवा दिया, X करवा दिया, तो X वैल्यू इसकी, तो इसमें से माइनस करोगे तो X माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमने +1 में सीखा हुआ है, 2x नहीं होएगा। कई बच्चे पता क्या सोचते हैं कि ये भी x ये भी x, जब मैं यहाँ माइनस करूंगा तो ये 2x हो जाएगा। 2x नहीं होगा बेटा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ से जब यहाँ जाता है तो 2 चीजों में टूट रहा है, तो जब आप इस चीज को वापस यहाँ लाओगे तो एक ही चीज बनेगी ना,
देखो A इज स्प्लिटिंग टू फॉर्म B एंड C, तो बैकवर्ड जाओगे तो बोथ आर कंबाइनिंग टू फॉर्म A, है ना, वापस जाओगे तो x ही माइनस होता है, 2x माइनस नहीं होता, थोड़ा सा सोचोगे तो हो जाएगा, और ये +1 में इक्विलिब्रियम में हमने किया भी हुआ ऐसा। चलो इतना समझ में आ गया अंकित, बताओ कि ये x आ जाएगा Yes, माइनस sir. करेंगे तो। अब हम क्या करते हैं कि अब हमें पता है इनिशियल प्रेशर तो P1 है, अब हमें टोटल प्रेशर निकाल लेते हैं। तो टोटल प्रेशर क्या आएगा कि इसमें से कुछ इधर चला गया, तो व्हाट इज द टोटल प्रेशर, तो P टोटल इज इक्वल टू P1 माइनस x प्लस x, इसको ओपन करो, ये x कट जाएगा, ये बन जाएगा, अंकित बोलो ये आ जाएगा, इतना हाँ आ जी जाएगा। सर। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से ये P1 प्लस x इज इक्वल टू P टोटल, x निकाल लो, तो ये आ जाएगा बेटा, x निकालेंगे तो बोलो इतना आ जाएगा, Yes, sir. x इक्वल टू P टोटल। और ये अब मुझे इनिशियल तो पता चल गया, देखो बेसिकली हम कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमने अपना फॉर्मूला मॉडिफाई करना है। क्या मॉडिफाई करना है, जस्ट वेट, लेट मी टेक पेंसिल। देखो हमने पढ़ा है, रेड इंक से लिखता हूं कि k इज इक्वल टू 2.303 t log इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल कंसंट्रेशन, ये हमने पढ़ा है। तो अब हमने टाइम टी पे बताना है, कि 0 पे तो नहीं बताना होता, कुछ टाइम के बाद कितना रह गया, है ना ये। तो अब आप देखो इनिशियल प्रेशर की कंसंट्रेशन है, तो इनिशियल प्रेशर हो जाएगा Pi, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इनिशियल है। अच्छा फाइनल क्या होगा, फाइनल को बोलेंगे Pa, ये फाइनल नहीं है, ये Pa क्या होगा, इसमें से x की वैल्यू निकाल दो तो वो Pa हो जाएगा। तो Pa इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ देखें तो Pa जो है वो किसके इक्वल है, Pa इज इक्वल टू P माइनस Px, P इनिशियल माइनस x, तो आप x की वैल्यू निकाल चुके हो, देखो निकाल चुके हो ना x की वैल्यू, बोलो अंकित, अंकित बेटे। Yes, sir. तो ये x की वैल्यू यहाँ डाल दो, इसमें डाल दो, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, ये बन जाएगा Pa के बराबर आ जाएगा। सो हमें P1 चाहिए, तो P1 का P1 ही है, इनिशियल प्रेशर P1, फाइनल प्रेशर है, दिस इज Pa और फाइनल प्रेशर, तो फाइनल प्रेशर है P1 माइनस x, तो x हमारे पास है, x की वैल्यू डालो इसमें, तो ये आ जाएगा 2Pi माइनस P टोटल, देखो आ जाएगा ना यहाँ पे, मैं अगर इसकी वैल्यू डाल दूं। Yes, sir. तो अब मेरी फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, क्या बनेगी मेरी फाइनल इक्वेशन, देखो ऐसे बन जाएगी। तो मेरी फाइनल इक्वेशन ये बनी, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, एंड वी विल डू न्यूमेरिकल्स। और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन मॉडिफाई हो गई फॉर गैसियस फेज, किसके लिए मॉडिफाई हो गई, ये किसके लिए हो गई, Yes, yes, sir. तो Pi हमारे पास Pi है, Pa किसके बराबर था, Pa इज इक्वल टू Pi माइनस x, तो ये हमने सॉल्व कर लिया और इस तरीके से ये हो जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर।